19 मार्च कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था। आमतौर पर देखा गया है कि कॉन्फ्रेंसों की इब्तिदाई इजलास के बाद हाजिरी एकदम कम हो जाती है, लेकिन यहाँ मामला ज़रा मुख्तलिफ था। ना सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ के सामीन और मंदूबीन मौजूद थे, बल्कि कुछ नए चेहरे भी नजर आए। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि इफ्तिताही इजलास में ख्वाजा हसन निज़ामी के साहबजादे ख्वाजा हसन सानी भी कदरे ताख़ीर से शामिल हुए थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से ताल्लुक़ के बाइस इन्हें भारतीय मुसलमानों का एक अहम और बाअसर नुमाइंदा समझा जाता है, मगर शख्सियत के एतबार से भी वो एक मिलनसार और जहादीदा इंसान है और मजहबी प्रोग्रामों से भी ज़्यादा ज़बान व अदब के कामों में दिलचस्पी लेते हैं। खुश तबा और खुश गुफ्तार होने के साथ साथ वसीउन नज़र भी हैं, सो अमूमी तौर पर हर जगह उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अबुल कलाम कासमी ने अहमद मुश्ताक की शायरी पर मकाला पढ़ना था, जिसे मैं यूं भी सुनना चाहता था, लेकिन उनकी फरमाइश की वजह से मजीद पाबंद हो गया। अहमद मुश्ताक गुज़िश्ता कई बरस से नक़ल वतन करके न्यू जर्सी अमरीका में जा बसे हैं। यहाँ भी उनका शुमार अपनी नस्ल के नुमाइंदा शायरों और पाक टी हाउस के मुस्तकिल बैठने वालों में होता था। कदरे हकला कर बात करते थे, जिसके बायस मुशायरों से गुरेज करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके बेशतर अशार अहले ज़ौक़ को ज़बानी याद थे और हैं। जी भर आया कागज़ खाली की सूरत देख कर, जिनको लिखना था वो सब बातें ज़बानी हो गईं। रह गया मुश्ताक दिल में रंग याद रफ्तगा, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गईं। गिरोह टूटी हुई किश्तियों में सोते हैं, मेरे मकान से दरिया दिखाई देता है। मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा, ये रात। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। अबुल कलाम कासमी का मकाला उनके वसी मुताले और हुस्न ज़ौक़ का मजहर था, और उन्होंने अहमद मुश्ताक के कुछ ऐसे शेर भी सुनाए जो पुराने होने के बावजूद नए और ताज़ा लगे। ये एक ऐसी सिफ्त है जो सिर्फ बहुत अच्छे शायरों में ही पाई जाती है। सुना है अब वो गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी उनका ताज़ा कलाम शम्सुर रहमान फारूकी के शबखून में नज़र आ जाता है। शबखून के जिक्र से याद आया कि गुज़िश्ता तकरीबन 40 बरस से ये रिसाला अपने मखसूस अंदाज, फारूकी साहब की मुदब्बराना सलाहियतों और अपनी इशाअत में पाबंदी के बायस उर्दू दुनिया में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आज ही उसके ताज़ा शुमारे में मतबूआ एक ऐलान से पता चला है कि उसका आइंदा शुमारा आखिरी शुमारा होगा, कि अपने एक सीनियर हमअसर अफकार की तरह उसे भी बंद किया जा रहा है। अगरचे फारूकी साहब ने इस इक़दाम की वजूहात बयान नहीं की, मगर ये किसी से ढकी छुपी भी नहीं है कि अब संजीदा अदब से दिलचस्पी रखने और रिसाला खरीद कर पढ़ने वाले इस कदर कम होते जा रहे हैं कि रिसाले को एक अदबी मिशन की तौर पर चलाना मुमकिन ही नहीं रहा। और जहाँ तक इश्तिहार देने वालों का ताल्लुक़ है, वो भारत में हो या पाकिस्तान में, उनके नज़दीक अदब एक जुज़वक्ती मशगले के अलावा और कुछ नहीं। बकौल शख्से अब तो खुद शायर और अदीब भी रिसालों में अपनी तहरीर के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। मेरे ख्याल में अब एक कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों में इस मौजू पर होनी चाहिए कि अदबी रिसालों को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। दोपहर के खाने के बाद मीता भाभी फिरदौस को सिनेमा हॉल में ब्लैक फिल्म दिखाने ले गई। उसकी न सिर्फ वहाँ बहुत धूम थी, बल्कि केबल के बहुत से चैनल्स पर हमारे यहाँ भी लोग उसे देख रहे थे। बेहतर माहौल और बड़ी स्क्रीन पर अच्छी फिल्म का एक अपना ही मज़ा होता है, जिसका तजर्बा मुझे अगले दिन हुआ। इंडियन सेंटर के डाइनिंग हॉल में नाश्ते का इंतजार करते हुए मेरी नज़र एक शनासा चेहरे पर पड़ी, जो कुछ यूरोपियन लोगों में घिरा बैठा था। चंद लम्हों बाद नजरें मिली तो चारों तरफ एक खूबसूरत दोस्ताना मुस्कुराहट फैल गई। ये खालिद हसन थे, अंग्रेजी सहाफत का एक बड़ा नाम और एक उम्दा लिखारी, जिनसे मुलाकातें यूं तो 30 बरसों पर फैली हुई हैं, लेकिन वो सब की सब रस्मी, मुख्तसर या इतनी भाग दौड़ के दौरान थी कि उनका हासिल गोरों के आदाब के मुताबिक मौसम के हाल से आगे न बढ़ सका। सो आज पहली बार कुछ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात करने का मौका मिला। इस दौरान में वो ज्यादा अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे थे,
مگر مجھے یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ شعر و ادب اور ڈرامے کے بارے میں ان کی معلومات بہت مفصل، اپ ٹو ڈیٹ اور اعلیٰ درجے کی تھیں۔ جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ آج کل میں اپنے ایک دوست چودھری یونس کے ساتھ ایک میوزک البم پر کام کر رہا ہوں جس کی تمام کمپوزیشنز فوک یا کلاسیکل بنیادوں پر استوار ہے اور جن میں ایک بھی الیکٹرانک ساز استعمال نہیں کیا گیا، تو وہ نہ صرف خوش اور متاثر ہوئے بلکہ بہت دیر تک کریٹ کریٹ کر مجھ سے اس کی تفصیلات معلوم کرتے رہے۔ اس دوران میں جاوید جبار بھی آ گئے۔ اگرچہ وہ 2 بار وفاقی وزیر بھی رہے، لیکن ان کا اصل تعارف اب بھی میڈیا ایڈورٹائزنگ اور سماجی بہبود کا شعبہ ہے۔ دونوں حضرات اپنے اپنے میدان کے ماہر بھی ہیں اور خوش گفتار بھی، سو گفتگو کا موضوع ہر 5 منٹ بعد تبدیل ہونے کے باوجود محفل ایسی جمی کہ لطف آ گیا۔